Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to cover about the assessment zone of class 3rd, chapter number 1st, which is living and non-living things, which is on your book page number 7 to page number 8. इसमें हम जो भी हमारी बैक एक्सरसाइज है बुक की वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि जो भी एक्सरसाइज वर्क है हमारा। सो असेसमेंट जोन में सबसे फर्स्ट जो एक्सरसाइज वर्क है उस पर हम देख लेते हैं, जो कि हमारे पेज नंबर 7 पर है। बॉक्सेस गिवन बिलो कंटेन सिचुएशंस रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो भी ये बॉक्सेस हैं, ये 1 बॉक्सेस और ये 2 बॉक्सेस, इनमें क्या है, सिचुएशन दे रखी है हमें, कुछ लिविंग थिंग्स की बता रखी हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स की बता रखी हैं। सेपरेट दीज एग्जाम्पल्स एंड पुट दैम इन द राइट कॉलम। इन्हें हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग अलग करना है और अलग अलग कॉलम में लिखना है। एक को हमें लिविंग में और दूसरे को हमें नॉन लिविंग में। लेबल द कॉलम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो अगर आप पेज नंबर 8 पर देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर, तो आपको 2 ब्लैंक कॉलम्स दिखेंगे। तो उनमें सबसे फर्स्ट कॉलम पे आप लिख लेंगे लिविंग और सेकंड पे आप क्या लिख लेंगे, सेकंड पे लिख लेंगे आप नॉन लिविंग। ऑलराइट, चलिए तो एक एक सिचुएशन देखते हैं और स्टडी करते हैं कि ये लिविंग बीइंग है या ये नॉन लिविंग बीइंग है। सबसे फर्स्ट सिचुएशन है आप प्लांट स्प्राउटिंग फ्लावर्स, ठीक है, प्लांट्स में से फ्लावर स्प्राउट करना। तो ये क्या है, दिस इज लिविंग थिंग। ये लिविंग थिंग वाली है ना, प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं, तो ये लिविंग थिंग वाले में आप लिख दीजिएगा। अ मंकी हाइडिंग इटसेल्फ इन अ ट्री ड्यूरिंग रेन्स। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, एक मंकी अपने आप को छुपा रहा है, रेन हो रही है तो वो अपने आप को ट्रीज के पीछे छुपा रहा है। तो ये क्या है, ये भी एक लिविंग थिंग का है। तो ये क्या है, इस पर आप लिविंग थिंग वाले में लिख देंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला भी लिविंग थिंग, सेकंड वाला भी लिविंग थिंग। अ काउ हैविंग काव्स। अब काउ के पास क्या है, काव्स, यानी कि उसके बच्चे हैं। तो ये क्या है, ये रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन भी कौन करता है, लिविंग थिंग्स करती हैं, लिविंग बींग्स करती हैं। ऑलराइट, तो इसमें ये भी क्या है, लिविंग। ब्रिक वॉल ग्रोइंग इन साइज। अब फोर्थ वाला कह रहा है ब्रिक वॉल ग्रोइंग इन साइज। ब्रिक मतलब कि ईंट, ठीक है, ईंट की वॉल ग्रो कर रही है साइज में। अब ईंट की वॉल अपने आप तो ग्रो करती नहीं है, ठीक है, उसको क्या करता है, बनाना पड़ता है। बनाने के लिए कौन लगते हैं, मैंस लगते हैं, ठीक है, लेबर लगती है। ऑलराइट, तो ये क्या है, ये है नॉन लिविंग। इसको हम किस में डाल देंगे, नॉन लिविंग में। उसके बाद फिफ्थ वाला है अ प्लेट ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग 2 पीसेज। एक प्लेट है वो टूट गई है और उसके कितने बन गए, 2 पीसेज बन गए। तो क्या ये लिविंग का है या नॉन लिविंग का है, प्लेट टूट रही है, ठीक है, प्लेट तो नॉन लिविंग है ना। ऑलराइट, तो ये क्या हम कर लेंगे, इसको हम डाल देंगे नॉन लिविंग में। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं सेकंड वाले कॉलम की, अ ट्रेन मूविंग फास्ट। जैसे कि एक करेक्टरिस्टिक आपको पता है क्या होती है लिविंग बीइंग की, लिविंग थिंग मूव्स। लिविंग बीइंग जो भी होते हैं वो मूव करते हैं। अब यहाँ ट्रेन मूव कर रही है तो ट्रेन तो नॉन लिविंग होती है। तो ये नॉन लिविंग में रखेंगे या लिविंग में, इसको हम लिखेंगे नॉन लिविंग में, क्योंकि ट्रेन अपने आप मूव नहीं करती। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, लाइक मैं हूँ, आप हो, आप अपने आप मूव करते हो, हमें मूव करवाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ट्रेन को मूव कौन करवाता है, ड्राइवर करवाता है ट्रेन का। तो ये नॉन लिविंग में आएगी। फिर है अ टाइगर ग्रोइंग। तो एक टाइगर क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो ये क्या होगा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिविंग। उसके बाद अब फुटबॉल बाउंसिंग, एक फुटबॉल बाउंस कर रही है, ठीक है। अब फुटबॉल अपने आप तो बाउंस करेगी नहीं, तो ये किस में आ जाएगा, ये भी नॉन लिविंग में आ जाएगा। उसके बाद एन एलिफेंट च्यूइंग लीव्स। अब ये क्या है, एनिमल फ्रूट खा रहा है, अपना फूड खा रहा है, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिविंग में। फोर्थ वाला किस में आ जाएगा, लिविंग में। आफ्टर दैट द पॉइंट ऑन अ वॉल पीलिंग ऑफ ड्यू टू रेन। जो पेंट है, वॉल पर जो पेंट है वो क्या हो रहा है, पीलिंग ऑफ, मतलब वहाँ से झड़ रहा है, निकल रहा है, बिकॉज ऑफ द रेन। तो ये लिविंग का है या नॉन लिविंग का है, ये भी क्या है बेटा, ये भी है आपका नॉन लिविंग का। ऑलराइट, पेंट लिविंग कैसे हो सकता है, ये भी नॉन लिविंग है। आफ्टर दैट हम डिस्कस कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है स्टार, बिल्डिंग्स एंड कार्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये लिविंग बीइंग के एग्जाम्पल हैं या नॉन लिविंग थिंग के एग्जाम्पल हैं, ऑब्वियसली ये नॉन लिविंग थिंग के एग्जाम्पल है। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, पहले वाले में आ जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स। मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस,
बहुत सारे प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं, मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस सीड्स। तो सेकंड वाले में हम क्या लिखेंगे, सेकंड वाले में हम लिख देंगे सीड्स। ऑलराइट, थर्ड वाला है डैश आर द टाइनी पोर्स थ्रू विच प्लांट्स ब्रीथ। प्लांट में कौन से वो टाइनी पोर्स होते हैं जिनके थ्रू वो ब्रीथ कर पाते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा स्टोमेटा। क्या होता है, स्टोमेटा। ठीक है जी। उसके बाद हम फोर्थ वाले पे आते हैं, डैश डू नॉट रिप्रोड्यूस। क्या रिप्रोड्यूस नहीं करते, कौन रिप्रोड्यूस नहीं करते, अब लिविंग थिंग तो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फोर्थ वाले में भी आप क्या लिख लेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करते, अपने आप को इंक्रीज नहीं करते नंबर में। ऑलराइट, फिर फिफ्थ है डैश कैन मेक देयर ओन फूड यूजिंग एयर वाटर एंड सनलाइट। तो कौन अपना खाना खुद बनाते हैं एयर वाटर और सनलाइट से, ये होते हैं आपके प्लांट्स। क्या होते हैं ये होते हैं प्लांट्स। तो फिफ्थ वाले में हम क्या लिखेंगे, प्लांट्स। ऑलराइट, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स आई होप सबके हो गए होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स होने के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रू फॉल्स। सो फर्स्ट ट्रू फॉल क्या है, प्लांट्स डू नॉट ग्रो एंड डाई। प्लांट्स ना तो ग्रो करते हैं और ना डाई करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखिए प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, तो ये ग्रो भी करते हैं और ये डाई भी होते हैं। तो इसलिए हम इसमें क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे हम फॉल्स। उसके बाद प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होती। क्या प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन्स होती हैं, नो, प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होती। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, ट्रू। फिशेस ब्रीथ थ्रू एयर होल्स अलोंग द साइड्स ऑफ देयर बॉडीज। तो इसमें लिखा है जो फिशेस होती हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ करती हैं, एयर होल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं, जो कि क्या उनकी साइड की बॉडी में होते हैं। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली ये फॉल्स है, क्योंकि फिश किसके थ्रू ब्रीथ करती हैं, गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं फिश। ऑलराइट, उसके बाद फोर्थ है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती हैं, ये तो सच बात है। नॉन लिविंग थिंग्स कैसे ग्रो करेंगी, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। आफ्टर दैट ऑल लिविंग बींग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं। अब आप भी लिविंग बींग हो तो आप भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका ट्रू। तो ये हो जाएंगे आपके फर्स्ट वाला फॉल्स, सेकंड वाला ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रू। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं किस पर, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अनस्क्रैम्बल द वर्ड एंड राइट दैम इन द करेक्ट प्लेस। अब हमें क्या करना है, इन जितने भी वर्ड दे रखे हैं ये, इन्हें क्या करना है, अनस्क्रैम्बल करना है। ठीक है, जंबल दे रखे हैं ये, मतलब स्पेलिंग्स है कुछ, और इनको हमें क्या करना है, ठीक करके लिखना है। और ये भी बताना है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। ठीक है, तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाली स्पेलिंग क्या है, फर्स्ट वाली स्पेलिंग है स्नेक। क्या स्पेलिंग है, स्नेक, SNAKE। तो स्नेक लिविंग होता है या नॉन लिविंग, जी बिल्कुल, स्नेक आता है लिविंग बीइंग में, तो इसको हम लिविंग बीइंग में लिख देंगे। सेकंड है आपका मिमोसा। सेकंड क्या है, मिमोसा। मिमोसा क्या होता है, एक टाइप का प्लांट होता है जिसे हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं। तो ये भी क्या आता है, ये भी आता है, प्लांट है तो लिविंग बीइंग में आएगा। तो सेकंड क्या लिखेंगे आप, मिमोसा, MIMOSA, मिमोसा। ये भी किस में आप लिख देंगे, लिविंग बीइंग में। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका ERTE। तो ERTE क्या हो सकता है, तो ये है आपका ट्री। क्या है, ट्री। तो ट्री क्या होते हैं, लिविंग या नॉन लिविंग, ये भी किस में आते हैं, लिविंग में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ARC। अब ARC क्या है, ARC है CAR, कार। अब कार क्या है, लिविंग या नॉन लिविंग, तो कार है नॉन लिविंग, तो इसको आप किस में लिख देंगे, नॉन लिविंग में लिख देंगे। ऑलराइट, चलिए इसके बाद क्या है, ये वर्ड है ट्रेन। ठीक है, क्या है, TRAINS, ट्रेन्स। तो ट्रेन्स क्या है, नॉन लिविंग। ट्रेन्स के बाद अब हम लास्ट वर्ड देख लेते हैं। लास्ट वर्ड क्या है,
लास्ट वर्ड है आपका स्टार। लास्ट वर्ड क्या है? STAR, स्टार। ठीक है, तो स्टार क्या है? लिविंग या नॉन लिविंग? स्टार भी आता है नॉन लिविंग में। गॉट माई पॉइंट? तो आज के लिए इतना ही। ये हमारी एक्सरसाइज वर्क हो गई है, इसका एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम्स। थैंक यू सो मच।